हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सैफ अली खान। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जैसे कि प्रोग्राम, क्योंकि ऑलरेडी फ्लिपकार्ट, अमेजोन और डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज में पूछा जा चुका है। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि गेट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, गेट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, इसका मीनिंग क्या है कि एक एलिमेंट हम लोगों को ढूंढना है फ्रॉम द स्टैक, जो कि क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो है मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट होगा क्या? नहीं, एक से अधिक मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट पुश हो रहा है ना, ठीक है, वो आने वाला एलिमेंट यदि मिनिमम है एलिमेंट से, तो उसको हम लोगों को क्या करना है कि एक दूसरे एरे के अंदर में भी पुश करके उसको रिटर्न करना है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना है। कि बोला गया कि यू आर गिवन एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन हम लोगों को करना है या दिया गया, राइट। एंड योर टास्क इज टू कंप्लीट, है ना, योर टास्क इज टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक in which you can get a minimum element in of one times। ठीक है, तो बोलता है कि अपना टास्क ये है कि अपने को एक ऐसा स्टैक इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि हम लोग जो है मिनिमम एलिमेंट ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम लोगों को मिल सके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर क्लास है वहाँ स्टैक, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तीन मेथड है। लाइक यहाँ पर पुश मेथड है, पॉप मेथड है और गेट मेथड है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोगों को ऑपरेशन करना है, राइट। और जो है ऑपरेशन कितना, एन ऑपरेशन करना है। और जो है फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाए कि ओ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, है ना, वी आर एबल टू फाइंड आउट द ऑल द मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट हम लोगों को और वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मिल जाए, राइट। आज ये था क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि क्या कहता है टास्क के अंदर। बोलता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द थ्री मेथड पुश एंड विच जो है टेक वन आर्ग्यूमेंट एंड इंटीजर एक्स टू बी जो है पुश इनटू द स्टैक। मतलब बोला गया कि ये जो मेथड पुश है ना, ये एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है एक्स, जो कि स्टैक के अंदर पुश होगा, ठीक है, जो कि इंटीजर है। ठीक है, दूसरा मेथड है, बोलता है पॉप विच रिटर्न्स एन इंटीजर पॉप्ड फ्रॉम द जो स्टैक। दूसरा मेथड जो है पॉप है, जो कि रिटर्न करता है इंटीजर को जो कि पॉप किया गया हो स्टैक से। ठीक है, स्टैक आपको पता है कि हम लोग जो है एरे के हेल्प से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, राइट। स्टैक जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम लोग एरे के इम्प्लीमेंटेशन से उसका अभी इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बोलता है कि एंड जो है गेट मिनिमम, ये तीसरा मेथड है, विच रिटर्न्स द मिन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से जो है मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करता है क्या, जो कि है अपना गेट मिनिमम, है ना। इस मेथड का काम ये है कि जब भी इसको कॉल करें ना, तो स्टैक के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है ना, उसको हम लोगों को रिटर्न करके दो। ठीक है, और बोलता है ब्रैकेट में देखिए तो -1 विल बी रिटर्न इफ for pop and get minimum the stack is empty। मतलब स्टैक यदि किसी केस में एम्प्टी हो जाता है, कोई भी एलिमेंट नहीं है स्टैक के अंदर, उस केस में यदि कॉल कर दिया किसी ने पॉप मेथड को और जो है गेट मिनिमम को, तो उस केस में अपने को -1 रिटर्न कराना है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन में चाहिए अपने को, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन में चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि हम लोग इसको करेंगे कैसे गाइस। ठीक है, चलिए आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को स्टैक क्रिएट करना है। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से ही यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर कर लेते हैं कि स्टैक को, तो दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर है, तो हम लोगों को दिस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस डॉट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, तो दिस डॉट स्टैक कर लेते हैं। ठीक है, स्टैक जो अपना अभी एम्प्टी है। ठीक है, नाइस। और दूसरा वेरिएबल कर लेते हैं दिस डॉट मीन स्टैक, मिनिमम स्टैक, जो कि इसके अंदर हम लोग जो है मिनिमम स्टैक का वैल्यू पुश करेंगे और फाइनली इसी को रिटर्न करेंगे। ठीक है, चलेगा जी, ये हो गया अपना। उसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर अपने को दो, एक स्टैक हो गया और मिनिमम स्टैक। ठीक है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा मिनिमम वैल्यू होगा। ओके, और जो है ये जो है अपना एक क्लास जो है उधर जो आउटपुट प्रिंट कर देगा। ठीक है,
तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड को हम लोग कंप्लीट करते हैं कि ये मेथड जो है यदि इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा इस क्लास से, तो न्यू करके माई स्टैक से इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे और इस मेथड को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज जो है पॉप मेथड कॉल किया गया तो अपने को आर्ग्यूमेंट में मिला क्या एक्स। तो उसको हम लोग करना क्या है कि उसको पुश कर देंगे अपना स्टैक के अंदर। तो दिस डॉट एस टी एस के स्टैक के अंदर पुश करेंगे, क्या कुछ करेंगे जो कि एलिमेंट आ रहा है दैट इज एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात सही है जी। ठीक है, पुश कर दिया जो भी एलिमेंट आ रहा था एक्स के अंदर। ठीक है, अभी क्या करना है उसके बाद हमें क्या करना है कि हर हमेशा जो है अपडेटेड रखना पड़ेगा क्या, मीन स्टैक। ये जो हम लोगों ने दूसरा है ना एरे बनाया है मिनिमम स्टैक के लिए, उसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रीच कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इफ चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इफ दिस डॉट मीन स्टैक जो है ना अपना स्टैक डॉट इसका लेंथ जो है, उसका लेंथ यदि इक्वल इक्वल जीरो हो जाता है राइट। और क्या होता है, स्टैक का लेंथ जीरो हो जाए और क्या, एक्स जो है करंट रिलीवेंट जो भी अपने को आर्गुमेंट में आ रहा है वो यदि लेस देन है और इक्वल टू है किसका, गेट मीन। ये गेट मीन मेथड जो भी रिटर्न करेगा वैल्यू, इसका काम क्या रहेगा कि मिनिमम वैल्यू रिटर्न करना। ठीक है, तो उस केस में इसका मतलब ये हो गया करंट एलिमेंट जो था है ना, तो वो लेस देन था किससे, गेट मिनिमम से। गेट मिनिमम क्या रिटर्न करेगा, करंट एलिमेंट है ना, मतलब कहे तो ये अपना स्टैक जो था ना इसका लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी हम लोग इस मेथड को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे तो अपने को पता पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इसके अंदर की दिस डॉट मीन स्टैक जो था अपना, मीन स्टैक डॉट पुश कर देंगे। क्या पुश करेंगे जी, पुश करेंगे सिंपल सा ये एक्स, क्योंकि ये जो था छोटा था किससे, है ना, गेट मिनिमम जब हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पर एक्स जो था लेस देन था, इसलिए वहां पर मिनिमम स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, तो ठीक, चलिए जी ये गेट मिनिमम फंक्शन जो था लास्ट में पहले इसी को ही कंप्लीट करते हैं तो ठीक है, उसके बाद पॉप पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका यूज हुआ है अभी। ठीक है, तो चलिए जी इस मेथड का काम क्या है कि सिंपली पहले तो एक चीज चेक कर लेंगे हम लोग, है ना, एज के सेटल कर लेते हैं कि और दिस डॉट मीन स्टैक जो है ना, स्टैक डॉट लेंथ यदि क्या हो जाए इसका, लेंथ इक्वल इक्वल यदि जीरो हो जाए ना, तो उस केस में अपने को बोला गया है क्या कि रिटर्न करना है -1। ठीक है, यदि मेन स्टैक का लेंथ जीरो है तो -1 रिटर्न करना है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है और दिस डॉट मीन स्टैक जो है अपना मेन स्टैक। ओके, और ये स्टैक का एलिमेंट रिटर्न करेगा तो दिस डॉट मीन स्टैक, स्टैक डॉट लेंथ -1, मतलब मीन स्टैक जो अपना अरे था उसका लास्ट वाला एलिमेंट को रिटर्न करेगा। और वही एलिमेंट को हम लोग जो है कंपेयर करेंगे कि करंट एलिमेंट जो अपने स्टैक के अंदर पुश हो रहा है और जो है प्रीवियस जो था है ना मिनिमम, उससे वो कैसा है, छोटा था या बड़ा था राइट। यदि लेस देन था तो हम लोग इसके अंदर पुश कर रहे थे, यदि ग्रेटर देन था तो पुश नहीं करेंगे क्योंकि अपने को मिनिमम चाहिए। गॉट इट, ओके जी। चलिए अब तीसरा मेथड अपने पास पॉप मेथड। ठीक है, इसमें भी एज केस हैंडल करेंगे कि इफ इफ जो है दिस डॉट स्टैक था अपना, स्टैक डॉट एन जी टी एच। ठीक है, स्टैक था, स्टैक का लेंथ जो है ना, यदि क्या हो जाए लेंथ यदि इसका भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इस केस में भी अपने को रिटर्न करना है क्या, -1, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, चलिए जी बहुत से यहाँ तक समझ आता है। अभी क्या करना है कि ये पॉप मेथड क्या करेगा कि स्टैक से पॉप करेगा, मतलब लास्ट एलिमेंट को पॉप करेगा और वही रिटर्न करेगा। ठीक है,
चलिए लेट पॉप्ड जो एलिमेंट होगा ना, उसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, और जो है दिस डॉट स्टैक डॉट पॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा, और वो जो है पॉप वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या चेक करेंगे कि यदि ये पॉप्ड एलिमेंट जो है ना, पॉप्ड एलिमेंट यदि इक्वल इक्वल हो जाता है किसका, दिस डॉट जो है अपना गेट मिनिमम जो फंक्शन रिटर्न करेगा ना, गेट मेन फंक्शन जो रिटर्न करेगा इस एलिमेंट के यदि इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अपने को दिस डॉट मेन स्टैक जो था, मेन स्टैक जो था अरे उसके अंदर से अपने को पॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब कुछ रिटर्न भी करेगा ना, ये तो रिटर्न करेगा इतना करने के बाद पॉप्ड एलिमेंट। ठीक है, पॉप्ड जो एलिमेंट था वो ये रिटर्न कर देगा फंक्शन। ठीक है जी, गाइस तीनों फंक्शन जो था अपना, हम लोगों ने इसको तीनों मेथड को कंप्लीट किया, और अभी जो है हम लोग इसको चलिए कंपाइल करके देखते हैं कि ये टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला कि कुछ तो एरर आया। ठीक है जी, मेन स्टैक डॉट ओके, यहाँ पर बोला कि गेट विन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो गेट MIN है, और वो कहीं हम लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक करा है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं। ओके, गेट में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि और दिस डॉट गेट मीन करेंगे। ठीक है, तो इसको समझ आएगा, अदरवाइज बोलेगा कि ये कौन सा क्या लिख दियो समझ नहीं आ रहा। राइट, तो यहाँ पर जो है क्लास के अंदर जो हम लोग कोई भी वेरिएबल हो और कोई भी फंक्शन हो तो उसको एक्सेस करते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तो अपना आउटपुट आ चुका है, बिल्कुल इस तरह का, क्योंकि इसके अंदर जो था है ना, इसके अंदर मिनिमम जो भी एलिमेंट था उसको जो है हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। बार बार इसको आ रहा था। ठीक है, व्हाट्सएप को नहीं करना अपने को, है ना। तो चलिए देखते हैं कि टोटल टेस्ट केस कितना है, सबमिट करके उसके बाद देखते हैं सारा टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। आई होप तो होना ही चाहिए, क्योंकि नाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 100 टेस्ट केस था, और टोटल का टोटल 100 टेस्ट केस पास हो चुका है गाइज। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, है ना। तो यदि भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत परेशानी है समझने में, कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ नहीं आया, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम है यहाँ पर। ठीक है, और हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए क्या है ना, कि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करते हैं तो चांस है कि बहुत ज्यादा है ना, कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ऐसे तो हर एक इंटरव्यूअर के माइंड पे सब लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बट आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो एक इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन भी आएगा तो आपका दिमाग चल जाएगा। ठीक है गाइज, और वीडियो लंबी हो चुकी है, वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हम लोग सीरीज जो फ्लिपकार्ट सीरीज है उसमें हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ही इंटरव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो, आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो with next DSA program. Thank you very much.